सफाई कर्मियों की हड़ताल कल होगी समाप्त। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के आवास पर हुई वार्ता। विधायक कालीचरण सराफ की मौजूदगी में हुई सफाई कर्मचारियों को लेकर वार्ता। सफाई कर्मचारी यूनियन से हुई वार्ता में सफाई कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति और यूनियन की अधिकतर मांगों पर बनी सहमति। कल से काम पर लौटेंगे सफाई कर्मचारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ा बड़ा अपडेट। विधायक कालीचरण सराफ की मौजूदगी में वार्ता हुई। सफाई कर्मचारी यूनियन से बातचीत की गई, समझाइश की गई और कल समाप्त होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। वहीं साचौर से बड़ी खबर है, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ा मामला। डमी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाकर अध्यापक की नियुक्ति प्राप्त करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी अध्यापक दिनेश कुमार बिश्नोई को किया गिरफ्तार। आरोपी दिनेश माधोपुरा टापी सरकारी स्कूल में कार्यरत। आरोपी की शिकायत करने पर चितलावाना पुलिस ने की जांच और पुलिस की जांच में डमी अभ्यर्थी से अध्यापक नियुक्ति की हुई पुष्टि, जिसके बाद चितलवाना पुलिस ने आरोपी अध्यापक को किया गिरफ्तार। मामले में अन्य आरोपियों की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा। लालसोट में मुख्यमंत्री की धन्यवाद और आभार सभा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी रहे मौजूद। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। कहा कि कांग्रेस ने एआरसीपी को पर झूठ बोलने का काम किया। एआरसीपी से किसानों को फायदा होगा। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से झूठ बोला। कांग्रेस का ना गरीब से रिश्ता ना किसान से रिश्ता। हमारी सरकार ने युवाओं के बारे में सोचा। हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसान का दर्द समझ सकता हूँ। आप विश्वास रखिए, राजस्थान की सूरत बदलेगी। हमारी सरकार एक एक वादा पूरा करेगी। शिलान्यास भी हम करेंगे, उद्घाटन भी हम करेंगे। पेपर लीक का काम कांग्रेस सरकार का हुआ। हमने अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। कितने भी बड़ा मगरमच्छ आ जाए, सरकार से नहीं बच पाएगा। क्योंकि यह क्षेत्र पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है और इस पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूं। आपने देखा होगा हमारी सरकार को 7 महीने हुए हैं बने हुए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 7 महीने पहले कांग्रेस का राज था। आपके यहां के भी मंत्री उस कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 5 साल के उनके कार्यों को भी देख लेना जो उन्होंने 5 साल में लालसोट के अंदर कार्य कराए थे। और हमारा पहली बजट की भी घोषणा देख लेना जो लालसोट के अंदर पहले बजट में जो घोषणा हुई है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, यहां का क्षेत्र किसान का क्षेत्र है। यहां के किसान को जमीन भी है, यहां का किसान मेहनत कश भी है, लेकिन यहां के किसान को एक ही दिक्कत थी और वो थी खेती के लिए पानी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया। एआरसीपी के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया और आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को एआरसीपी का एमओयू। जयपुर से खबर है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सावनरी तीज लहरिया कार्यक्रम में शिरकत की। निजी संस्था की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम, बड़ी संख्या में महिलाएं और व्यापार मंडल के लोग शामिल हुए और ये कार्यक्रम निजी संस्था की ओर से आयोजित करवाया गया। सावनरी तीज लहरिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसमें
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की और यहां पर सभी महिलाओं ने दिया कुमारी का सम्मान किया और उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं और व्यापार मंडल के लोग शामिल रहे। वहीं चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाएगी सभी फसलें। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार और 14 फसलों को पहले से एमएसपी पर खरीद रही है सरकार। किसानों का 133 करोड़ 55 लाख कर्ज भी माफ किया जाएगा। ये बड़ी खबर बता दें हरियाणा से। चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार और यहां पर 14 फसलों को पहले से ही एमएसपी पर खरीदती आ रही है सरकार और अब किसानों का 133 करोड़ 55 लाख कर्ज भी माफ किया जाएगा। ये बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की ओर से लिया गया है। चुनाव से पहले हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा यहां पर किसानों के हित में और हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाएंगी सभी फसलें। चुनाव से पहले ये बड़ा निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने, जहां 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार और 14 फसलों को पहले से ही एमएसपी पर खरीदती हुई आई है और अब 24 फसलों को खरीदा जाएगा एमएसपी पर। किसानों का 133 करोड़ 55 लाख का कर्ज भी माफ किया जाएगा। लैंड और लव जिहाद पर कानून लाएगी असम सरकार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। लैंड लैंड जिहाद लव जिहाद रोकने के लिए 2 कानून ला रही है सरकार और संपत्ति खरीदने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होगी। अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है तो अनुमति लेनी होगी। कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो भी अनुमति लेनी होगी और लव जिहाद करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी और इस पर कड़ा कानून लाने का फैसला। कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसकी अनुमति लेनी होगी, इस पर कानून लाया जाएगा। साथ ही लव जिहाद करने वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी और लैंड और लव जिहाद पर कानून लाएगी असम सरकार। ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से, जहां पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बड़ा ऐलान, जहां पर लैंड और लव जिहाद पर कानून लाने का फैसला किया है। खबर जोधपुर से है, जहां पर बालेसर पुलिस थाना क्षेत्र के बस्तवा माताजी गांव में गोतावर राय बांध में तैरने के दौरान युवक डूब गए और सूचना के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बांध में डूबे युवक को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और युवक को ढूंढने का प्रयास जारी है। झुंझुनू से बड़ी खबर है। किडनी कांड की पीड़िता महिला की हुई मौत। नुआ निवासी ईद बानो की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। 15 मई को झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन और ऑपरेशन में संक्रमित की बजाय निकाल दी थी स्वस्थ किडनी और किडनी कांड में पीड़िता की हुई मौत। नुआ निवासी ईद बानो की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई है और 15 मई को झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन, जिसके दौरान किडनी निकाल ली गई थी और अब एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई है पीड़िता की। धौलपुर से बड़ी खबर है। पंचायत समिति बाड़ी के प्रधान और तत्कालीन विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की राजकीय राशि के दुरुपयोग का मामला। धौलपुर शहर के गुजर कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की राजकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। धौलपुर शहर के गुजर कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
अब खबर पाली से। रानी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब की खेप को पकड़ा। पुलिस ने टेम्पो से 300 कार्टन अवैध शराब की बरामद। टेम्पो चालक हुआ मौके से फरार और टेम्पो चालक की तलाश फिलहाल जारी है और मौके से अवैध शराब को बरामद कर लिया गया है। 300 कार्टन अवैध शराब के पुलिस ने बरामद किए। जोधपुर के बिलाड़ा क्षेत्र में इन दिनों ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का कार्य काफी किसानों को पसंद आ रहा है। ड्रोन ऑपरेटर खियाराम सिरवी ने बताया कि अब तक सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी फसलों पर छिड़काव किया जा चुका है। फसलों पर कीटनाशक, नैनो यूरिया और डीएपी छिड़काव के लिए ड्रोन काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे धन के साथ समय भी बचत हो रहा है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने इनोवा कार से चांदी के जेवरात और नकदी की बरामद। 52.835 किलोग्राम चांदी के बिस्किट और 3,50,000 रुपए जब्त किए। जोधपुर से गुजरात के राजकोट की ओर जा रही थी कार। आभूषणों के बिल और दस्तावेज पेश नहीं करने पर कार्रवाई की गई। राजकोट निवासी मित पटेल और हितेश भाई पटेल गिरफ्तार। रीको पुलिस के मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई की। फलौदी के बखरिया गांव बस्ती में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर पिछले 4 महीने में 4 घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पहली चोरी से लेकर अभी तक घटित सभी वारदातों की पुलिस को लिखित में सूचना दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते चोरों ने हौसलों बुलंद करके चोरी को अंजाम दिया। लोगों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब हम सबके ही पहरेदारी हमको करनी पड़ रही है। जैसलमेर से खबर है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी पहुंचे रामदेवरा। आगामी भादवा मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। राम सरोवर तालाब, समाधि स्थल और मेला चौक सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वहीं जोधपुर के राय का बाग रेलवे स्टेशन का नाम राय का बाग करने को लेकर राय का समाज के एक बार फिर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में आज डीआरएम ऑफिस तक रैली निकालकर रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही डीआरएम कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में राय का समाज के लोगों ने नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। आपको बता दें कि निकाली गई रैली के दौरान बड़ी संख्या में राय का समाज के लोग रैली में शामिल हुए, तो वहीं पुलिस प्रशासन व्यवस्था सुचारू कराने को लेकर बड़ी संख्या में तैनात रहा। महापंचायत की रायका बाग के ऊपर रायका बाग का नाम रेलवे ने समय से सुधारा नहीं, टाइम देके नहीं सुधारा है और रेलवे ने दादागिरी की है कि उसने वही डॉक्यूमेंट दिए हैं जो उसके नाम के प्रूव करते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड को इग्नोर किया है, कलेक्टर के आदेश को उसने इग्नोर किया है। राज्य सरकार ने कल विधानसभा में मुद्दा उठा, उसका भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए हमने रेलवे के अगेंस्ट में ये निश्चय किया कि हम लोग महाआंदोलन करेंगे। 2 तारीख को 2 सितंबर को जोधपुर में जबरदस्त महाआंदोलन होगा। आज से हमने रेलवे मंत्री का डीआरएम के सामने पुतला जलाया ताकि रेलवे को पता चले ये आंदोलन हर डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा। आज हमने खबर बांसवाड़ा से है, जहां के महात्मा गांधी अस्पताल में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नवजात कन्या लावारिस अवस्था में एक बेंच पर पड़ी हुई मिली। वहीं जानकारी मिलने पर मेडिकल स्टाफ हरकत में आया और इसकी सूचना पुलिस चौकी को दी गई। वहीं बाद में नवजात को शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस इस बच्ची को छोड़कर जाने वाले परिजनों की तलाश में जुट गई है। इसके साथ ही चाइल्ड केयर सेंटर को भी सूचना दे दी गई है, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और पूरी जानकारी ली। सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को लेकर बच्चों ने भी जागरूकता अभियान का जिम्मा अपने हाथ ले लिया है। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के झरेली गांव में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालय की संस्था प्रधान और झरेली पीईओ सुशीला शर्मा के प्रयासों से गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया।
और इसके तहत स्कूली बच्चों ने पोस्टर निर्माण, भाषण, स्लोगन के साथ साथ नुक्कड़ नाटक के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में ग्रामीणों को बताया। वहीं इसे लेकर बनाए गए नियमों को भी सरल और आसान तरीके से बताया गया। झुंझुनू से बड़ी खबर है। 47 सरकारी अस्पताल के प्रभारियों को दिए गए नोटिस। चिड़ावा उपजिला अस्पताल समेत 47 प्रभारियों को नोटिस। संस्थागत प्रसव की संख्या कम रहने पर नोटिस जारी और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देश पर हुई कार्रवाई। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने नोटिस जारी किए हैं और 47 अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय धनखड़ की लापरवाही से हुई महिला ईद बानो की मौत के मामले में अब आंदोलन की तैयारी चल रही है। मदरसा बोर्ड के झुंझुनू जिलाध्यक्ष इमरान बड़गुर्जर ने बताया कि 5 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। वहीं जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक शव नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृतका ईद बानो के परिजनों, ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने, ईद बानो के पति को संविदा पर नौकरी देने, डॉक्टर संजय धनखड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, केस को फास्ट ट्रैक पर चलवाकर जल्द से जल्द फांसी की सजा देने और डॉक्टर धनखड़ के अस्पताल में अब तक जो भी मौतें हुई हैं उनकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जाएगी। और झुंझुनू से एक खबर बता रहे हैं जहां पर ईद बानो की मौत को लेकर अब विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही है। झुंझुनू का जो चर्चित किडनी कांड है, संजय धनखड़ द्वारा ईद बानो की आज मौत हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना झुंझुनू वासियों के लिए है और पूरे राजस्थान के लिए दुखद घटना है। इसी संदर्भ में आज ग्रामवासी नुआ और परिवारजनों ने मिलकर तय किया है कि हम सरकार से 5 मांगे रखते हैं। पहली मांग हमारी है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि मतलब पीड़ित परिवार को मतलब डॉक्टर जो है संजय धनखड़ उस पर हत्या का मुकदमा करा जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि पीड़ित परिवार है उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए। चौथी हमारी मांग ये है कि जो डॉक्टर संजय धनखड़ है अपराधी, उसकी जो संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। पांचवी हमारी मांग ये रहेगी कि इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में कई मौतें हो चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। हमने एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर भेज दिया है और कल सुबह हम झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग मानी जाए और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए।